अभी जब थोड़ी देर पहले मैं तीनों खान्स को अंबानी की शादी में नाचते हुए देख रहा था, तब मुझे एक किस्सा याद आया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और ये किस्सा एक टीवी रियलिटी शो में आशा भोसले ने सुनाया था अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के बारे में। वो कहती हैं कि एक बार लता मंगेशकर जी को किसी ने $1 मिलियन का ऑफर दिया था कि आप आइए और हमारी शादी में गाना गाइए, लेकिन लता मंगेशकर ने साफ मना कर दिया और ये कहते हुए मना किया कि बात $1 मिलियन की नहीं है, आप अगर $5 मिलियन भी देंगे, $10 मिलियन भी देंगे, मैं तब भी नहीं आऊँगी, क्योंकि किसी की शादी में जाकर गाना मेरा पेशा नहीं है। इसे कहते हैं वो खूबसूरती जो एक कलाकार अपने बारे में रखता है, अपने पेशे के लिए रखता है। लेकिन आपने जिस तरह से देखा सेठ जी की शादी में कौन कौन पहुंचा, किस किस ने क्या किया, और इससे पहले भी ये क्या क्या करते रहे हैं। कभी लड्डू परोसते रहे हैं, कभी खीर खिलाते रहे हैं, कभी थाली सजाते रहे हैं। और सब जानते हैं कि अगर आप अपने घर परिवार में होने वाली किसी शादी में ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है आप इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप उस शादी का हिस्सा हैं, क्योंकि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन अगर किसी और के घर में जाकर आप वही काम कर रहे हों तो आप पर कोई सवाल तो उठाएगा ही। जैसे हम सब अपने घरों में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिन कामों को शायद हम दूसरों के घरों में जाकर करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यही फ़र्क होता है। और ख़ासकर बात अगर आपके पेशे की है, आपकी कला की है, तो उसकी इज्जत कैसे करवानी है ये कोई लता जी से सीखे। ये किस्सा जब सुनाया था आशा भोसले जी ने, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि वाह क्या बात है, लेकिन वाकई इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। सामने से जब बहुत मोटी सी रकम आती है तो बहुत से लोगों के ईमान डोल जाते हैं। उन लोगों के भी जो पर्दे पर हीरो होने का दावा करते हैं, जो पर्दे पर बड़ा दमखम रखने का वादा करते हैं, जो पर्दे पर बड़ा सच बोलने का वादा करते हैं, जो पर्दे पर अच्छाई और बुराई का एक ऐसा मैसेज देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं कि लगता है कि तो हमेशा सच और अच्छाई के साथ खड़े होंगे, लेकिन अक्सर ईमान डोल ही जाता है। पैसा चीज़ ही ऐसी है। ये किस्सा मैं आपको इसलिए भी सुना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अक्सर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि क्या बॉलीवुड में सब ऐसे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड में सब ऐसे नहीं हैं। बहुत से हैं जो आज भी नगीने हैं, और बहुत से हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, जैसे लता जी। कि किसी ने ये कहा कि इतना पैसा ले लो, आ जाओ शादी में गा लो, तो उन्होंने कहा कि मैं उस कला की इस तरह से बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, फिर चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना दे दें। दोस्तों, इस तरह के किस्से को, इस तरह के सच्ची बातों को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बड़े खुले मन से वो आप मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें और रखें। मैं जानता हूँ कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। और कई जगहों पर कई वजहों से ये बताना जताना बहुत ज़रूरी होता है कि पैसे से बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं।